नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल देखो भारत में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। और यदि अगर आप प्रसन्न और स्वस्थ नहीं हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। आज पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना फैल रहा है और भारत देश में भी ये बहुत स्पीड में आ रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अपने उपक्रम IRDA के द्वारा 2 पॉलिसी लॉन्च की है। एक का नाम है कोरोना कवच, एक का नाम है कोरोना रक्षक। और इन सभी पॉलिसियों को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को लॉन्च करने के लिए कह दिया गया है और लॉन्च भी हो गई है। अब आज इसकी ये कंडीशन है कि जब 25 केस आए थे तब देश में इतना बड़ा लॉकडाउन लगा था। आज ये 10 लाख और 11 लाख के करीब में पहुंच गए हैं। आम आदमी की ज़रूरतों को देखते हुए, आम आदमी के इलाज की बोझ न पड़े, इसको देखते हुए यह पॉलिसी लॉन्च की गई है। IRDA ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना कवच पॉलिसियों को लॉन्च कर दी गई है और सभी कंपनियों के नियम शर्तें इसमें एक जैसी होगी। और ये दोनों पॉलिसियाँ आप स्वयं भी ले सकते हैं और परिवार सहित भी ले सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों में बेहतर समय पर इलाज हो सके, इसके लिए यह पॉलिसी लेना ज़रूरी है। इसके इलाज में भर्ती होने के बाद के सभी खर्चे एवं भर्ती होने के बाद के जो दवाई और जो 1 महीने तक के जो खर्चे लगते हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। यह एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसके लिए आप HDFC, एग्रो, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस में जितनी जो कंपनियां आती हैं, रेलिगेयर और अपने ये बजाज एलायंस और न्यू इंडिया वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं सभी ने लॉन्च की है। इनके नियम और शर्तें तो एक जैसी होगी, लेकिन इसमें जो प्रीमियम है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा फ़र्क आ सकता है। आप कृपया इसे ध्यान से देखें। मैं इसके बारे में जो आगे बताऊंगा वो आपको एक बोर्ड पे समझाऊंगा, जिसके तहत आप ध्यान से समझें और हमें ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए। ये दोनों पॉलिसियाँ समाज के लिए, मानव के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। और जो व्यक्ति आम आदमी है, जिसे बड़े इलाज कराने में और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने में अधिक से अधिक पैसा लगता है और वो अपने मानसिक रूप से भी और धन से भी ख़त्म हो जाता है और बेचारा जैसे जिस परिवार में ये हुआ है वो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हैं और ये पॉलिसी आपके पास रहती है तो आपको कोरोना कवच में 5 लाख तक और कोरोना रक्षक में 2.5 लाख रुपए कैश आप ले सकते हैं। और इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और आगे सभी लोगों को बढ़ाइए। और हम इसकी वीडियो चालू करते हैं। आइए हम जानते हैं IRDA ने इस पॉलिसी को अल्प समय के लिए बनाई है। यह पॉलिसी कुछ समय के लिए बनाई गई है, जब तक ये कोरोना काल होगा ये पॉलिसी चलती रहेगी। इसमें हम जानते हैं कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियाँ किस प्रकार की हैं और इसके जो नियम और शर्तें दोनों हर कंपनी एक जैसी बनाई गई है। इसके अंदर में अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 यानी 65 ईयर्स होना चाहिए। जो इंडिविजुअल लेना चाहते हैं स्वयं के ऊपर, उसकी 18 के ऊपर आयु होगी तो वो अपने ऊपर 65 वर्ष तक ले सकता है। और दूसरी जो अगर आप फ्लोटर में लेना चाहते हैं और घर में बच्चे और जो एडल्ट व्यक्ति हैं उनका साथ में बीमा कराना चाहते हैं तो आपको आपकी आयु 1 से या 3 माह से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए और माता पिता की आयु 18 से 65 बीच में होना चाहिए, तो आप ये पॉलिसी लेने के काबिल हैं। दूसरा इसका समय सोट क्या है? ये कोरोना कवच पॉलिसी का समय सोट है 50,000 रुपये से लेकर 50,000 के गुणक में 5 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आप 50,000 का बीमा लेना चाहते हैं तो उसके अगर आप 1 लाख का लेना चाहते हैं तो 50,000 के गुणक में आप बढ़ा के ले सकते हैं। 50,000 का ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 1.5 लाख का ले सकते हैं, 2 लाख का ले सकते हैं। ऐसा करके 5 लाख तक के बीमा रिस्क कवर करता है। इसका समय सोट है बीमा धन। दूसरी चौथी बात आती है टर्म।
टर्म यानी कि इस कितने वर्ष कितने महीने के लिए लिया जा सकता है, तो इसमें एक टर्म है 3.5 महीने के लिए, दूसरा टर्म है 6.5 महीने के लिए, और तीसरा टर्म है 9 महीने 9.5 महीने के लिए है। जो इसमें तीनों में अलग अलग प्रीमियम आएगी, इसमें थोड़ी कम आएगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी, इसमें थोड़ी इससे ज़्यादा आएगी। उस 5वां पॉइंट आता है इसका वॉचिंग पीरियड। वॉचिंग पीरियड यानी कि कितने, ये कम से कम आफ्टर 15 डेज, आपके बीमा लेने के 15 दिन बाद से इस पर रिस्क कवर होगी और 15 दिन बाद ही क्लेम देने योग्य होगी। मेंबर कवर्ड सेल्फ सपोज, यानी आप अगर सेल्फ लेना चाहते हैं सेल्फ ले सकते हैं, स्पोस यानी पति पत्नी ले सकते हैं, और पति पत्नी के साथ बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, साथ में पेरेंट्स भी, आपके माता पिता को भी आप शामिल कर सकते हैं, और फादर इन लॉ और सास ससुर, यानी सास ससुर भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। फिर आती बात मेडिकल नॉट रिक्वायर्ड, यानी मेडिकल इसमें करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी मेडिकल के लिए की जा रही है, जो कोरोना के लिए खास तौर से ये पॉलिसी बनाई गई है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई मेडिकल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है इसके अंदर में पर डे कैश बेनिफिट 0.0% 14 डे। अगर आप अस्पताल में मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी लेके भर्ती होते हैं, तो आपको सभी सुविधाओं के साथ जो मेडिकल्स की सभी सुविधाओं के साथ साथ पर डे कैश बेनिफिट भी मिलेगा, जो 0.05% होगा, जो आपके समय में, जो आपके वर्किंग के समय में आप अस्पताल में भर्ती होने के कारण आपको जो पैसे की हानि हो रही है उसकी पूर्ति ये करेगा। मान लीजिए आप 2 लाख का बीमा, अगर 2 लाख का समय सोच लेते हैं, 2 लाख का बीमा धन लेते हैं, तो आपको 1,000 रुपये रोज मिलेगा। मान लीजिए आप 5 लाख का बीमा लेते हैं, तो आपको 2,500 रुपये रोज यहाँ पेमेंट मिलेगा 14 दिन तक, जिसमें जब पहले आप भर्ती रहेंगे तब। एडमिट पीरियड कितना होना चाहिए, इसमें शर्त लगी गई है कि एडमिट पीरियड आपको कम से कम 24 घंटे का होना चाहिए, जब भी आपको माना जाएगा। और दूसरा इसके अंदर आया है कवर रूम, जो आप इसमें जो आप अस्पताल में चले जाते हैं, भर्ती जाते हैं, तो उसमें क्या क्या कवर होगा, इसके अंदर होगा रूम रेंट कवर होगा, एम्बुलेंस जो आपको ले जाएगी वो कवर होगा, आईसीयू का खर्चा भी कवर होगा, और जो वहाँ पर पीपीई किट्स वगैरह जो डॉक्टर खरीदते हैं, ग्लोव्स है, मॉक्स है, ये सब इसके अंदर कवर होगा। ब्लड टेस्ट वगैरह भी इसमें सभी प्रकार के कवर होंगे, और डॉक्टर्स की फीस भी इसमें कवर होगी। और आयुष से भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल से भी आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एनी डिसीज, अगर मान लीजिए आप भर्ती होते हैं, तो आपको अगर पहले से कोई बीमारी रही हो, या वो कोरोना आने के बाद और ज़्यादा तेज हो गई हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अपने लीवर्स है, और ब्रेन हेमरेज, जितनी भी 60 प्रकार की जो रोग हैं, अगर आपके हो जाते हैं इसके साथ साथ, तो वो डिसीज भी इस बीमे में कवर होगी A to Z। यानी ये मान के चलिए कि आपको अगर भर्ती होने के बाद किसी प्रकार की कोई तकलीफ जाती है या कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो A to Z इसके अंदर में कवर होगी। अब इसकी बात आती है प्रीमियम कैसे देना पड़ेगा, तो इसमें आपको 1 टाइम सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी एक ही बार आपको इसकी प्रीमियम देना है, और उसमें आपका 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने का बीमा हो जाएगा, और आपको कम से कम 24 घंटे इसमें बिताने के बाद ये इसका कवर चालू हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिसी में आपको A to Z सुविधा प्राप्त होगी। साथ में आपकी जो ब्लड टेस्ट है, ऑक्सीजन है, और जो आप जब ठीक हो जाते हैं, और या आपको जब वहाँ से अस्पताल से भेज दिया जाता है, तो घर में होने वाले जो खर्च है, 1 महीने तक की जो दवाइयाँ होती हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, जो मॉक्स होता है, जो सैनिटाइज वगैरह जो होता है, उसके भी पूरे खर्चे इसके अंदर में शामिल हैं। अब जानते हैं हम कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। कोरोना रक्षक पॉलिसी जो है, इसका समय सोड है 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के। अगर आपको 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का और 2.5 लाख तक का आप इसमें रिस्क कवर करवा सकते हैं। इसमें जो हॉस्पिटलाइज का जो पीरियड रखा है, आप अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, तो आपको कम से कम 72 घंटे अस्पताल में रहना अनिवार्य होगा, और सरकारी डॉक्टर्स के जो पर्ची है इसके ऊपर आप 72 घंटे से ऊपर आप भर्ती रहते हैं, तभी इसका पीरियड पूरा होगा। दूसरी बात है 100% कैश बेनिफिट इज फॉर समय सोड। आप जितने का भी समय सोड लेते हैं, मान लीजिए आप 2.5 लाख का समय सोड लेते हैं, तो आपको 100% पैसा 72 घंटे अगर भर्ती होते हैं, तो 100% आपको पैसा
दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो है आपको जितने का आप पॉलिसी लेते हैं, जितने का आप बीमा कराते हैं और आप 72 घंटे तक उसमें भर्ती रहते हैं और आपको कोरोना संक्रमित साबित हो जाता है तो आपको 100% केस दिया जाता है। भले ही आपका 50,000 खर्चा हुआ हो, भले ही आपका 1 लाख खर्चा हुआ हो, लेकिन अगर आपका बीमा 2.5 लाख का है तो आपको 2.5 लाख कैश दे दिया जाएगा, जिससे आप अपने खर्चे पूरे स्वयं करवा सकते हैं। फिर आती बात संक्रमण रिपोर्ट से जो आपको इसमें लगेगी वो मान्यता प्राप्त लैब्स की होना चाहिए। इसमें इन दोनों में जो भी रिपोर्ट्स लगेगी ब्लड टेस्ट और संक्रमित होने की, वो एक ही सही की है, उसमें मान्यता प्राप्त लैब होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर घर में इलाज होने की कोई खर्च नहीं मिलेगा। अगर आप कोरोना रक्षक पॉलिसी लेते हैं तो आपको घर में इलाज होने पर कोई खर्च नहीं मिलेगा, जबकि कोरोना कवच पॉलिसी में घर में इलाज होने पर भी आपको कवच मिलेगा। और इसमें जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है इसमें आपको घर में इलाज होने में कोई कवर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इसे खरीदा कहाँ से जा सकता है? इसे ऑनलाइन और ब्रांच से खरीदा जा सकता है। आप किसी हर शहर में उसकी ब्रांच है, आप विजिट करके इनके जो हेल्थ इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस है इन पे जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं। इसमें आप यूनाइटेड, रिलायंस, बजाज, HDFC या रेलीगेयर, अगर जिनके भी ऑफिस आपके शहर में है और जो आपके पास में ऑफिस है वहाँ जाके भी ब्रांचेस में खरीद सकते हैं। साथ में ऑनलाइन पे भी आप खरीद सकते हैं। और इस पॉलिसी के अंदर, इन दोनों पॉलिसी के अंदर में अगर आप हेल्थ वर्कर्स हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें अगर आप जो एक सामान्य व्यक्ति लेते हैं और हेल्थ वर्कर्स रहते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए इन्होंने हेल्थ वर्कर्स के लिए 5% प्रीमियम में डिस्काउंट रखा हुआ है। दूसरी बात, इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। यानी अगर आप ये पॉलिसी पूरे परिवार के लेते हैं या आपके स्वयं के भी ले लेते हैं तो USTC इसमें इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है। कोरोना कवच में हर तरह के ट्रीटमेंट्स की पूरी सुविधा मिलेगी आपको और अस्पताल में होने वाले सभी खर्चे इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जबकि कोरोना रक्षक पॉलिसी में आपको कैश दिया जा रहा है, जो आप जितने चाहे उतने की पॉलिसी ले सकते हैं। और इसके दोनों के प्रीमियम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से इन दोनों प्रीमियम अलग अलग रख सकती हैं। बाकी नियम और जो रेगुलेशन है इसके दोनों के एक ही है, और बस ये इसमें फर्क है कि इसमें आपको कैश दे दिया जाएगा और जिससे आप अपना इलाज कर पाएंगे। और 50,000 से लेकर आप 2,500 रुपये तक के आप इसमें बीमा करवा ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसे ये पॉलिसी, दोनों में से कौन सी पॉलिसी किसे लेना चाहिए। अब पहले अगर आपके पास पहले से कोई हेल्थ प्लान है, मेडिकल प्लान है, तब आप कोरोना रक्षक पॉलिसी लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पहले से कोई मेडिकल इंश्योरेंस है 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का या कितने भी लाख का जो आपका पहले से मेडिकल बीमा है, तो वो यही काम करेगा जो यहाँ पर आपकी कोरोना कवच पॉलिसी करेगी। इसलिए आपको कोरोना कवच पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर कैश लेने की आवश्यकता है। आपको डेली के जो रिस्क कैश में कवर होगी, तो आप जब आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तब आप कोरोना रक्षक पॉलिसी खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी किसी भी तरह का मेडिकल बीमा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तब आपको कोरोना कवच पॉलिसी लेना चाहिए। क्योंकि कोरोना कवच पॉलिसी में अगर आपके पास कोई हेल्थ का प्लान नहीं है तो आप कोरोना कवच अवश्य लीजिए, जिससे आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर 5 से 5 लाख रुपए तक की रिस्क का जो है आपकी कवर करवा सकते हैं और अपने मैनेज कर पाने में सक्षम रह सकते हैं। दूसरी बात, एक ही पॉलिसी अगर 2 कंपनियों की से खरीदने पर एक भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने इसी रिलायंस से एक बार कोरोना कवच खरीद ली और फिर दूसरी कंपनी से भी खरीद ली, तो एक ही तरह की पॉलिसियाँ 2 कंपनी या 3 कंपनी से खरीदने पर आपको बाकी सबको का जो है वो बंद करके आपको एक ही पॉलिसी, एक ही जो है कंपनी का फैसिलिटी प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास पहले से मेडिकल पॉलिसियाँ हैं 5 लाख 10 लाख की, तब आप कोरोना रक्षक लीजिए। और अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और आपने किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं कराया है, तब आप कोरोना कवच पॉलिसी लेकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार ने जो अल्प समय के लिए पॉलिसी निकाली है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और हमें आने वाले खर्चों से बचा सकती है और कवच दे सकती है।
अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और ये सेवा सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।